नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। इससे पहले हमने जाना था मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। तो आज हम प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे उनकी, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। इससे पहले कुछ बेसिक ले लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। तो मान लेते हैं हमारे पास कोई एक बार मैग्नेट है। इस तरह से जो बार मैग्नेट है, इसके दो पोल होते हैं हमारे पास, नॉर्थ और साउथ पोल, जैसा कि हमने डिस्कस किया था। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को निकालना चाहते हैं, जो इमेजिनरी लाइन होती हैं, तो उनको हम कैसे निकाल सकते हैं। एक स्मॉल कंपास लेकर जब हम यहाँ पर रखते हैं तो वो जो एरो है उसका इस तरह से अलाइन हो जाता है और हमें पता चल जाता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस है इस तरह की होती हैं। और जो कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल है उसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड की लाइन एग्जिस्ट करती हैं। जैसे साउथ से नॉर्थ की तरफ हम कह लें तो ये जो है अंदर की तरफ एग्जिस्ट करती हैं। और अगर बाहर देखें तो नॉर्थ से साउथ की तरफ ये होती हैं, यानी कि नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ की तरफ जाती हैं, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। तो मैग्नेटिक मटेरियल के इनसाइड भी ये एग्जिस्ट करती हैं। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है, कुछ बेसिक है। अगर कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा तो इसका मतलब है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी नहीं होंगी। तो ये कुछ बेसिक था। चलिए जान लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो मैग्नेट की हैं या फिर जो सोलेनोइड की हैं। सोलेनोइड क्या होता है, जो करंट कैरिंग हमारे जो कॉइल्स होती हैं उनसे सोलेनोइड बनाया जाता है। तो करंट कैरिंग की बात की गई है यहाँ पर, तो जिसके कारण से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं मैग्नेट के कारण से या फिर जो सोलेनोइड के कारण से प्रोड्यूस होती हैं, वो क्लोज्ड कंटिन्यूअस लूप्स के अंदर होती हैं। जैसे अगर यहाँ पर देखें तो बार मैग्नेट, सोलेनोइड और इलेक्ट्रिक डाइपोल की हमने लाइंस देखी थी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी, जो बार मैग्नेट और सोलेनोइड के अंदर हमने दिखाई हैं। तो यहाँ पर दिखाई गई हैं कि ये जो है क्लोज्ड जो है लूप्स बना रही हैं इस तरह से। और ये इसके अंदर देखिए अंदर से भी हैं, जैसे हमने बात की थी कि जो मैग्नेटिक जो लाइंस है इनसाइड भी एग्जिस्ट करती है मैग्नेटिक मटेरियल के। इस तरह से यहाँ पर जो कॉइल्स थी सोलेनोइड की, इनके बीच में भी जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर बात करें, इस तरह का कुछ नहीं है, पॉजिटिव से आती हैं और नेगेटिव पे वो एंड हो जाती हैं। ऐसे नहीं है कि जिस तरह से यहाँ पे नॉर्थ से गई और साउथ से होकर फिर से इस तरह से आ रही हैं, क्लोज्ड लूप बन रही हैं। यहाँ पर ये पॉजिटिव से जाकर नेगेटिव पर एंड हो जाती हैं, या कहें कि पॉजिटिव से इन्फिनिटी तक जाती हैं, ऐसा भी कह लेते हैं कि अगर वो यहाँ पर नहीं आती। तो ये हमने यहाँ से समझा कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है मैग्नेट की या सोलेनोइड की, वो क्लोज्ड कंटीन्यूअस लूप्स बनाती हैं। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो बिगिन होती हैं फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज और एंड होती है नेगेटिव चार्ज पर, या फिर हम कहें कि जो अगर एंड नहीं होती तो एस्केप टू इन्फिनिटी वो जाती हैं। जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, वो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल होती है आउटसाइड द बॉडी ऑफ द मैग्नेट। अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन देखें तो ये नॉर्थ से साउथ की तरफ होंगी। अगर हम आउटसाइड की बात करें इस मैग्नेटिक मटेरियल की, लेकिन इनसाइड की बात करें तो वो साउथ से नॉर्थ की तरफ होंगी। तो ये भी ध्यान रखना है, आउटसाइड है या इनसाइड है, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन उस हिसाब से होगी। टेंजेंट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर अगर हम टेंजेंट ले लेते हैं किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन का किसी भी पॉइंट पर, तो वो जो है डायरेक्शन को दिखाती है नेट मैग्नेटिक फील्ड की। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं एक एग्जांपल। मान लीजिए इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, यहाँ पर कोई पॉइंट लें और उसका टेंजेंट ले लें। जैसे मान लीजिए पॉइंट है, इसका आपने टेंजेंट ले लिया, तो ये पॉइंट मान लीजिए P है, तो ये जो डायरेक्शन होगी ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाएगी। कोई भी पॉइंट आप ले सकते हैं, उसका टेंजेंट लेंगे तो जैसे ही टेंजेंट लेंगे, तो जैसे मान लीजिए Q पॉइंट है, तो ये जो डायरेक्शन दिखाएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाएगी। तो इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट का टेंजेंट ले लेंगे हम, तो इसी लाइन का अगर हम देखें तो कोई भी पॉइंट लें और टेंजेंट लें, डायरेक्शन दिखाएगी मैग्नेटिक फील्ड की। तो यहाँ से ये भी हमें क्लियर हो जाता है। जो मैग्नीट्यूड होता है मैग्नेटिक फील्ड का एट एनी पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू यूनिट एरिया अराउंड दैट पॉइंट। अब ये कहता है, एक तरह से स्ट्रेंथ की बात की गई है। मान लीजिए ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, इस तरह से चल रही है, इस तरह से, और ये जो है काफी पास पास है। और यहाँ पर हम कोई एक यूनिट एरिया ले लेते हैं, इस तरह से एक पॉइंट के अराउंड यूनिट एरिया ले लिया। उसमें से जो कितनी लाइन पास कर रही हैं उतनी ही स्ट्रेंथ होगी इसकी, ये कहा गया है। जैसे मान लीजिए एक एरिया इस तरह से ले लें और यहाँ पर एक लाइन है, सिर्फ 2 लाइन पास की,
और यहाँ पर ये 4 लाइन पास कर रही हैं इसी एरिया से, तो किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी? इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। यानी कि जितनी लाइंस पास करेंगी उस यूनिट एरिया से उतनी ही स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। यानी कि जितनी क्लोज लाइंस होंगी उतनी ही ज्यादा स्ट्रेंथ होगी। अगर एक पॉइंट के अराउंड हम एरिया लेते हैं और उससे क्रॉस होती हुई लाइंस को देखते हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू यूनिट एरिया अराउंड दैट पॉइंट। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। नो टू लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटरसेक्ट ईच अदर। दो लाइन जो है मैग्नेटिक फील्ड की कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। जैसे कि यहाँ पर देखिए, एक लाइन हमने ये ली मैग्नेटिक फील्ड की, इसी तरह से मान लीजिए दूसरी लाइन हम इस तरह से ले लें। अब इस पॉइंट पर अगर हम देखें, एक टेंजेंट तो ये हो गया, ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन है, अगर इंटरसेक्ट करती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो पी पॉइंट ले तो एक टेंजेंट तो ये हो गया जो कि डायरेक्शन दिखा रहा है। अगर इसी पॉइंट पर देखें इस लाइन के लिए, तो ये टेंजेंट हो गया। तो यानी कि एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन हो गई मैग्नेटिक फील्ड की, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। इसीलिए कभी भी मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइन है वो इंटरसेक्ट नहीं करती। तो ये भी हमें ध्यान रखना है, नो टू लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटरसेक्ट ईच अदर। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है हैव ए टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली इंडिकेटिंग अट्रैक्शन बिटवीन अनलाइक मैग्नेटिक पोल्स एंड वाइस वर्सा। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक बार मैग्नेट है, इस तरह से ले लेते हैं, एक बार मैग्नेट है हमारे पास, यहाँ पर जो है नॉर्थ है और यहाँ पर ये साउथ है। इसी तरह से यहाँ पर हम ले लेते हैं एक और बार मैग्नेट, यहाँ पर नॉर्थ ले लेते हैं, यहाँ पर साउथ ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों अनलाइक पोल्स हैं, ये साउथ है और ये नॉर्थ है। अब इसकी अगर हम जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन देखें, जो साउथ है, अब ये नॉर्थ है और ये साउथ है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये अट्रैक्शन करेंगी, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, तो यहाँ पर इनके बीच में, लाइंस के बीच में कॉन्ट्रैक्शन आएगी। कॉन्ट्रैक्शन जैसे कि इस तरह से ये बेंड होनी स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, पास जा रहे हैं एक दूसरे के। तो ये जो है नॉर्थ और साउथ जो लाइंस हैं, इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। और इसी तरह से अगर हम लाइक पोल देखें तो वहां रिपल्शन होगी, तो ये जो है खुलनी स्टार्ट हो जाती है इस तरह से। अगर जो नॉर्थ और नॉर्थ होता है या साउथ होता, तो ये दिखाई गई है कॉन्ट्रैक्शन, और ये दिखाई गई है कि ये एक्सपेंड हो जाती हैं, फैल जाती हैं। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है उनके पास टेंडेंसी होती है कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है लॉन्गिट्यूडनली अगर अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन कब होता है? जब अनलाइक मैग्नेटिक पोल होते हैं। और जब रिपल्शन होता है तो वो उनके अंदर जो है एक तरह की एक्सपेंडेशन देखने को मिलती है। तो ये जो है सारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज होती हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।